Good afternoon, everyone. Let's start our new unit, that is unit third. यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अब नर्वस सिस्टम बेसिकली ऑर्गेनाइज कहाँ से हुआ है उसके बारे में फर्स्टली हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब नर्वस सिस्टम आपके पास दो टाइप के होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जितनी भी आपकी न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड के थ्रू, वो आती है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पीएनएस में क्या आती है, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा बाकी पार्ट्स में आपकी इंफॉर्मेशन या एफरेंट और इफरेंट जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो जा रही है या आ रही है, तो उसको वो किसके अंदर आते हैं, हम पीएनएस के अंदर आते हैं। अब सीएनएस में हम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। और पीएनएस में क्या हो रहा है, जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ हो तो रही है, बाकी के अदर पार्ट्स में भी हो रही है, जबकि सीएनएस में बाकी पार्ट्स में कोई इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है आपकी एफरेंट, और जो पीएनएस है वो आपकी दो टाइप्स की आती है, इफरेंट और एफरेंट। जो एफरेंट है वो आपकी क्या रहती है, जितने भी आपकी जो सिग्नल है वो आ रहे हैं मतलब कि कहाँ से आ रहे हैं, जो भी आपका रिसेप्टर होगा जहां से सिग्नल मिला हमें, वो होगी आपकी एफरेंट। और इफरेंट क्या होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन से आपके वापस से उस रिसेप्टर तक जाए तो उसके बोलते हैं हम इफरेंट। इफरेंट में क्या होता है, एग्जिस्ट आउट, ठीक है, एग्जिस्ट। और इसमें क्या होगा कि जो भी सिग्नल है वो ब्रेन से वापस आपके ऑर्गन में जाएगा, रिसेप्टर पे जाएगा। लाइक सपोज करो कि अगर कोई हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है, अब जैसे ही हमने लगाया उसी टाइम हमने हटा लिया, तो वो जब लगाते टाइम क्या होगा, हाथ गर्म हुई, जैसे ही हमारा हाथ गर्म हुआ तो उसने फटाफट से सिग्नल ब्रेन को भेजा और ब्रेन ने इमीडिएटली अपने आपको रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटाना है। तो जो ब्रेन ने मैसेज दिया आपको वो आएगा आपका इफरेंट में, और जो हाथ लगाते टाइम मैसेज गया ब्रेन तक वो आएगा आपका एफरेंट में, ठीक है। अब जो इफरेंट होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स के, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम जितनी भी आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटी है जो कि आपकी बस में है उसकी स्टडी करते हैं, वेयर एज जितनी भी आपकी ऑटोमेटिक में होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू, बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट है आपका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली दो टाइप से डिवाइड है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। अब क्या है, आपकी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक कब जनरेट होता है और सिंपथेटिक कब जनरेट होता है। पैरासिम्पथेटिक कब जनरेट होगा, जब आप क्या करोगे, नॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जब आप नॉर्मली बैठे होंगे, जब आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट बीट जब आपकी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होगी, तब आपका कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका पैरासिम्पथेटिक। और सिंपथेटिक सिस्टम क्या होगा, जब आपकी कोई भी चीज होगी वो क्या होगी आपकी, जब भी आपको उसी टाइम गुस्सा आ गया, एंगरनेस आ गई, आपने अपनी सिचुएशन जो भी आपके अग्रेसिव नेचर के हो गए, ठीक है, उस टाइम पे अग्रेसिव नेचर के होने के बाद जो आपका सिस्टम बॉडी में वर्क करेगा वो क्या होगा, आपका सिंपथेटिक सिस्टम। इसमें क्या रहेगा, आपका हाइपर होने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे, ठीक है, इस टाइप की आपके सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे। अब हर टाइम पे अगर सिंपथेटिक सिस्टम आपकी बॉडी में रहेगा तो आप हर टाइम अग्रेसिव रहोगे, हाइपर रहोगे, तो उस चीज को कौन मेंटेन करेगा, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, अब नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू, अब ब्रेन है, अब जितनी भी आपकी नर्वस सिस्टम है उसमें क्या मेनली ब्रेन से रिलेटेड पड़ेगी। ब्रेन क्या रहेगा, आपका मेजर पार्ट रहेगा। और जैसे हर किसी की बेसिक यूनिट होती है, जैसे लाइफ की क्या है आपकी सेल, किडनी की क्या है आपकी नेफ्रॉन, और ऐसे ही आपकी ब्रेन की बेसिक यूनिट है वो है आपकी न्यूरॉन्स। तो हम फर्स्टली एक एक करके अब हर एक पार्ट्स को हम छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे पार्ट्स को हम इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपका जो भी पूरा नर्वस सिस्टम है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज हम पढ़ते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो किससे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ब्रेन की बेसिक यूनिट क्या है आपकी
न्यूरॉन, तो हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स क्या है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन में मेनली 8.6 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि मिलके पूरे के पूरे ब्रेन के फंक्शन को अच्छे से करते हैं, ठीक है। और जो भी आपका न्यूरॉन की हेल्प से आपके सिग्नल बाकी पार्ट्स में जाएंगे, वो भी आपके क्या रहेंगे? न्यूरॉन्स की हेल्प से जाएंगे। इट इज अ इंफॉर्मेशन मैसेंजर, ये क्या आपका मैसेंजर, किसकी? इंफॉर्मेशन देने की, लेने की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या रिएक्ट करना है, उस चीज की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आती है आपकी इंफॉर्मेशन मैसेंजर में। दे यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल सिग्नल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इनको क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिए होती है, या फिर केमिकल्स चाहिए अपने आप को काम करने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन एरिया ऑफ ब्रेन और बिटवीन द एरिया एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि इनको न्यूरॉन्स को सिर्फ एक केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिए, यानी कि एक मामूली सा वोल्टेज चाहिए या केमिकल चाहिए, ताकि वो अपने पार्ट से, अपने ब्रेन से रिलीज होके अपने टारगेट सेल पे जा सके और उसको मेंटेन कर सके। अब न्यूरॉन्स के भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं न्यूरॉन्स का कैसे होता है। सेल बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, सेच1 सेल्स प्रेजेंट है, माइलिन शीट्स प्रेजेंट है, रोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, उसके बाद आपका एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है। अब हम पढ़ते हैं अब है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हर एक की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है? उसके पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही जो आपकी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन रहेगी वो रहेगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane form the border of a neurons and act over control the movement of substance. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? न्यूरॉन्स में कोई भी सबस्टांस या सबस्टांस की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होंगे? दे आर द टिपिकली द साइट्स वेयर सिनैप्स विद अदर न्यूरॉन्स आर फाउंड। एक्सॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। आपने देखा होगा, अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो न्यूरॉन्स का एंड पार्ट है वो क्या आपका एक्सॉन टर्मिनल। इन्हीं एक्सॉन टर्मिनल्स में आपके कीमो रिसेप्टर या न्यूरो रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? एक्सॉन टर्मिनल कनेक्ट करके रखता है अदर न्यूरॉन्स में विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। अब ये एक्सॉन टर्मिनल से जितने भी आपके केमिकल्स रिलीज होंगे वो आपके नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे अटैच रहेंगे। फिर डेंड्राइट से निकल के फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, उसके बाद वो फर्दर नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे। ऐसे क्या करते रहेंगे? न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स आपके होते रहेंगे, इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। अब क्या है? एक्सॉन, जैसे डायग्राम में भी देख सकते हो आप एक्सॉन टर्मिनल्स के। नेक्स्ट है आपका सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या है आपका? सेल बॉडी कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको सेल बॉडी में क्या आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, मेंटेन द न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटी। अब सेल बॉडी में क्या रहता है? आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, और ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखेगा। और ये क्या करता है? आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ड्राइव एक्टिविटी, ताकि न्यूरॉन्स है वो फटाफट से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। अब जो न्यूरॉन सेल्स में भी क्या रहता है? आपके न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब रहते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंड्राइटस। डेंड्राइटिस क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या है? जस्ट एक वे है, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। सिग्नल गो इनटू सेल्स। सिग्नल कहाँ जाएंगे? सेल्स में जाएंगे, और फिर डेंड्राइटिस क्या कर, सेल कहा जो सिग्नल है वो आपका सेल तक जाएगा, उसके बाद वो एक्सोन तक जाएंगे, फिर एक्सोन टर्मिनल्स तक जाएंगे। फिर एक्सोन टर्मिनल से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो नेक्स्ट डेंड्राइटिस के पास जाएंगे, ठीक है। डेंड्राइटिस का मेनली काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना फ्रॉम न्यूरॉन्स और पास करना नेक्स्ट न्यूरॉन में।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सोन। एक्सोन आर आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, इसको हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। पोर्शन ऑफ नर्व सेल्स दैट कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये एक्सोन क्या करता है, जितने भी आपके सिग्नल्स आ रहे हैं उनको सेल बॉडी से दूर करता है, क्योंकि जो भी सिग्नल आएगा वो सेल बॉडी से दूर जाएगा तभी आपका वो एक्सोन तक पहुंच पाएगा। न्यूरॉन हैव वन एक्सोन, न्यूरॉन्स में कितने एक्सोन होते हैं, एक एक्सोन होते हैं, कनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन्स विद मसल्स और ग्लैंड सेल। और जो एक्सोन है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, आपके न्यूरॉन्स के साथ, मसल्स के साथ और ग्लैंड सेल्स के साथ अटैच रहता है। एक्सोन में बी क्वाइट लॉन्ग रीचिंग स्पाइनल कॉर्ड टू टॉय। एक्सोन कई बार इतने लंबे होते हैं कि वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाते हैं और टॉय तक भी जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आपके एक्सोन में, ठीक है, जो कि किसका है, ताकि आपका न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट है आपका माइलिन शीट। माइलिन शीट इट इज अ इंसुलेटिंग लेयर और शीट दैट फॉर्म अराउंड नर्व्स। माइलिन शीट क्या है, आपका इंसुलेटिंग लेयर है, ये आपके चारों तरफ नर्व्स के यानी कि एक्सोन के चारों तरफ फैली होती है, ठीक है, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डैमेज ना कर सके आपके न्यूरॉन्स को, ठीक है, including those in a brain and spinal. It is made up of protein and fatty substance। ये किससे मिलके बनी रहती है, आपकी प्रोटीन से और फैटी सब्सटेंस से। These sheets allow electrical impulse to transmit quickly and efficiently। कि ये शीट्स क्या करती है कि फटाफट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए और ट्रांसमिशन हो। इफ माइलिन शीट इज डैमेज देन इम्पल्स स्लो डाउन। तो माइलिन शीट अगर सपोज करो कि माइलिन शीट का काम ही ये है कि ये जल्दी से जल्दी आपके जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उनको पास करवाए, और जब माइलिन शीट ही डैमेज हो जाएगी तो जो आपके सिग्नल है वो स्लो हो जाएंगे, तो बॉडी इतनी जल्दी आपकी इंफॉर्मेशन को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स का हमने पढ़ ही लिया है तो हमें पता चल ही गया कि मेन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, आपका सिग्नल ट्रांसमिशन का। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा न्यूरॉन्स का, रिसीविंग सिग्नल। उसके बाद है आपका सेकंड फंक्शन क्या है, आपका कम्युनिकेट सिग्नल्स टू टारगेट सेल्स। ये क्या करते हैं, आपके सिग्नल के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और टारगेट सेल तक भेजता है। नेक्स्ट है आपका passing the receiving information and send appropriate signal to the rest part of the body। अब क्या होगा, न्यूरॉन्स की वजह से ही एक सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन्स तक जाता है और वो वहीं से वहीं जहां पे भी आपका टारगेट सेल्स होगा वहां चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन। अब सेंसरी क्या होंगे, जितने भी आपने एफरेंट वाले पढ़े न्यूरॉन्स वो होंगे, और मोटर के कितने करे, जितने भी आपके इफरेंट वाले सिग्नल होंगे उनको हम मोटर बोलते हैं। और कई न्यूरॉन्स आपके मोटर की तरह काम करते हैं और कई आपके सेंसरी की तरह काम करते हैं, दोनों, तो उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन्स चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे ब्रेन के छोटे छोटे टर्म्स लाइक एक्सोन, एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ठीक है। जब आप इन चीजों को समझ लोगे तब आपका नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स पे हम शुरू होंगे। Thank you for watching this video.